हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने जीवन एवं जीवन में कर्म करने के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अभिनय होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभिनय होगा मेरा अंत। प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है और कवि का विश्वास है कि जीवन पाने के लिए कर्म करना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। अंत मृत्यु, वन जीवन रूपी वन, मृदुल का मतलब है कोमल और वसंत का मतलब है खुशियां। वसंत का मतलब क्या है? खुशियां। व्याख्या देखिए स्टूडेंट, सरलार्थ जिसको हम बोलते हैं। कवि अपने जीवन के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहता है कि अभिनय होगा मेरा अंत, कि मेरे जीवन का अंत अभी कैसे हो सकता है। अभी अभी ही तो आया है, कि मेरे जीवन में अभी अभी ही आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, कि मेरे मन में अभी कोमल सुकुमार मधुर वसंत अभी अभी उसका आगमन हुआ है। वो अभी अभी अपनी खुशियां लेकर मेरे जीवन में आया है। अभिनय होगा मेरा अंत, और ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी मेरे जीवन का अंत कैसे हो सकता है। अर्थात मेरे जीवन में तो यौवन अभी आया है, खुशियां अभी आई हैं, और मेरे जीवन का अंत समझने की भूल करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन का अंत अभी नहीं होगा। विशेष देखिए, कवि ने जीवन में आने वाली जो खुशियां हैं उनका वर्णन किया है और कवि को जीवन जीने में ही विश्वास है। सरल एवं प्रभावयुक्त भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सेकंड पैरा देखिए स्टूडेंट्स। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात का मतलब होता है पत्ता, कोमल नरम, गात का मतलब होता है शरीर, मृदुल कोमल नाजुक, कर हाथ, निद्रित का मतलब होता है सोया हुआ या सोई हुई, प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता है प्रभात सवेरा जिसको हम बोलते हैं, और मनोहर मन को अच्छा लगने वाला या मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर कह सकते हैं। ठीक है, प्रसंग सेम रहेगा, वही रहेगा। सरलार्थ देखिए कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत के आ जाने पर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते निकलते हैं, डालियां और कलियां कोमल गात, और उन पर मधुर एवं कोमल टहनियां और कलियां उगाती हैं, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ। और कवि कहता है कि अभी अभी मेरे जीवन में तो यौवन आया है और हरे हरे पत्ते रूपी नए नए जो भाव हैं, मेरे कोमल जो भाव है, कोमल जो टहनियां रूपी जो प्रेरणाएं हैं, और कोमल कलियां रूपी जो आशाएं हैं, अभी अभी वो उत्पन्न हुई हैं, और मैं अपने सपनों की भांति अपना सौपन मृदुल कर, अपने सपनों के भांति कोमल हाथ इन पर फेर कर कलियों को नव जीवन दूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, नव जीवन दूंगा और उनमें अत्यंत सुंदर प्रभात जगाऊंगा, उनके अंदर एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। कहने का भाव क्या है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार की ताजगी भर लूंगा, मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है। विशेष देखिए, कवि ने अपने जीवन में उत्पन्न वसंत रूपी यौवन का यहाँ पे उल्लेख किया है। प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया गया है। भाषा सरल सहज है। नेक्स्ट पैरा देखिए।
पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभिनय होगा मेरा अंत। प्रसंग समान रहेगा। पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत सुधा से हर्ष खुशी से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कोई अंत न हो, और अंत का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कहता है कि मैं फूल फूल से जो उनके अंदर एक सुस्ती जो भरी हुई है, उन फूलों के अंदर जो नींद भरी हुई है, उसको मैं हटाकर उनमें चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहता हूँ। कवि क्या कहता है कि वह फूलों की नींद से भरी आंखों से सुस्ती हटाकर उनके अंदर एक नया संचार पैदा करना चाहता है। अपने नव जीवन का अमृत से हर सींच दूंगा मैं। और कवि कहता है कि अपने जीवन में मैं नई नई भावनाओं का संचार करके, अपने नव जीवन नई नई भावनाओं का संचार करके अमृत से हर सींच दूंगा, नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर मैं बढ़ूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और फिर मैं अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, अभिनय होगा मेरा। और कवि का विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, वह अपना सब कुछ लोक कल्याण के कार्यों में लगा देगा। इसलिए कवि अभी अपने अंत की संभावनाओं से इनकार करता है। कहने का भाव क्या है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपने यश व प्रतिभा को वसंत की भांति चारों ओर बिखेर देना चाहता है। विशेष देखिए, कवि आशावादी है। यहाँ पर कवि ने अपनी आशावादी भावना का यहाँ पे परिचय दिया है। उसकी आशावादी भावना यहाँ पे व्यक्त हुई है। भाषा ओजस्वी है एवं लयात्मक है। ओजस्वी मतलब उसके अंदर जोश भरा हुआ है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि आशावादी है और उसे स्वयं पर पूर्ण भरोसा भी है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। वह सक्रिय एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता। वह वसंत की भांति अपने कार्यों से अपने यश रूपी जो सुगंध है उसको चारों ओर बिखेर देना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर उन्हें खिले हुए फूल बनाना चाहता है। वह कलियों पर वसंत रूपी हाथ फेरकर उन्हें विकसित कर देना चाहता है और उन्हें फूल बनाना चाहता है तथा अपने प्रयास से उन्हें हमेशा के लिए खिला रहने देना चाहता है। वह अपने काव्य के माध्यम से युवकों को अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? कवि अपने हाथों के सुधा रूपी स्पर्श से पुष्पों की नींद और सुस्ती मिटाकर उन्हें स्फूर्तिवान तथा आलस्यहीन एवं उनको पुष्पित करना चाहता है, उनको खिलाना चाहता है फूलों को। वह इसलिए ऐसा करना चाहता है कि धरती पर जरा भी आलस्य, निराश या मायूसी युवकों के अंदर न रहे और कवि चारों ओर वसंत की हरियाली, सुंदरता एवं सुगंधित वातावरण की भांति प्रसन्नता, सुख एवं समृद्धि देखना चाहता है। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।